हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? टेक्निकल वाले हौसला पर आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज 9 जनवरी है और शुक्रवार का दिन है, बेहद ही खास दिन है। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, इस तरीके से सब्सक्राइब करना है और इस तरीके से घंटी को दबा देना है। भाई अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है आज, और नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। 1:40 तक रहेंगे भाई। तो देखिए, कहीं भी जाने से पहले पंचांग को जरूर देखें। पर डे पंचांग को लेकर हम आते हैं, समझ रहे हो, आप लोगों के लिए। और देखिए, यहाँ पे पूरी खबरें, सरकारी योजना, सरकारी नौकरी, सारी खबरें देखेंगे। बस लाइक नहीं किए लाइक करो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो भाई। और कर लियो सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इतिहास देख सकते हो। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे थे भाई, आज ही के इतिहास में। और 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा, आज ही के दिन। स्क्रीन पर देख सकते हो आज के इतिहास को, आज के पंचांग को, सारी चीजें भाई। तो चलिए खबरों को देखते हैं। यहाँ पे तुर्कमान गेट के आसपास कर्फ्यू जैसे हालत, पैदल आने जाने पर पाबंदी है भाई। देखें, दुकानें बंद हो चुकी है। यहाँ पे पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर दरगाह फेज पे इलाके के अतिक्रमण हटाने के बाद कर्फ्यू जैसे हालत हो गए। और देखिए, मार्गों और गलियों में भरी सुरक्षा बल तैनात है, आवाजाही प्रतिबंध है, दुकानें बंद है। यह मंजर 50 साल पहले आपातकाल के दौरान तोड़फोड़ की याद को दिला रहा है। स्थानीय लोग तनाव की स्थिति में है भाई। चलिए आगे खबरें। 500% टैरिफ की तैयारी, भारत की ग्रोथ देखकर बौखलाए ट्रंप। कहां तक जाएंगे भाई? देख सकते हो, रूस से तेल खरीदने के नाम अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ थामने की तैयारी कर चुका है। इस संबंध में ट्रंप को अधिकार देने वाले बिल को अप्रूवल मिल चुका है। हर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या भारत की तरक्की से अमेरिका जलता है भाई? ऐसी खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें देख सकते हैं। वेनेजुएला अब अमेरिका का उपनिवेश, ट्रंप के ऐलान से। यहां देख सकते हो, हाल ही में एक सैन्य ऑपरेशन चलाते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के लीडर निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया है। नशे की तरक्की का आरोप लगाकर यूएस ने न केवल वेनेजुएला के स्टेट हेड को उठाया, बल्कि साफ कर दिया है कि वो इस देश में स्थिरता आने तक रुकेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप एक और ऐलान कर चुके हैं भाई। बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो अमेरिका से आ रही है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। कैंडिडेट लिस्ट और रणनीति चुराने की कोशिश, ईडी रेड पर भड़की सीएम ममता बनर्जी भाई। देख सकते हो, ईडी ने कलकत्ता आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर वित्तीय अनियमितता के आरोप छापेमारी की है। इस बीच ममता बनर्जी खुद घटनास्थल पर पहुंची, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए अगली खबर, बिहार के 3 सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचाया हड़कंप भाई। देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है। पटना सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर का सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्तक भी तैनात है। ईमेल भेजने वाले की पहचान की जांच की जा रही है, ये कहां से ईमेल आया है। चलिए आगे खबरें। सरकार ने तारीख का किया है ऐलान, रविवार पेश होगा बजट, इतिहास रचने के करीब है वित्त मंत्री। यहाँ पे केंद्र सरकार ने बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 रविवार को बजट पेश करेगी। यह आजादी के 28वां बजट होगा। यह सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश कर इतिहास रचेगी भाई। तो ये खबरें आ रही है। चलिए अगली खबरें। इंडिया की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 65 इंटरनेशनल संगठनों में अलग हुआ है अमेरिका भाई। देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सहित 66 संस्थाओं से हटने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो। चलिए आगे खबरें हैं। इंदौर में जहरीले पानी से कितनी मौतें, सीएम मोहन यादव बोले, हम आंकड़े नहीं जनता को देख रहे हैं भाई। देखो, इंदौर जल त्रासदी मामले में सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहत देने के मामले में सरकार केवल क्लीन रिपोर्ट इंतजार नहीं करेगी, राहत देने की बात आती है, हम आंकड़े को नहीं भाई देख रहे हैं। चलिए आगे खबरें। यहाँ पे 11 जनवरी को 83 लाख किसानों का होगा खत्म, मिलेंगे 2000 रुपये भाई। देख सकते हो, ये खबरें आ रही है। कहां तक देख सकते हो,
2 महीने होने जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को एक ही सवाल है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? लेकिन जवाब है अभी मिल जाए नहीं पा रहा है। तो पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपया 19 नवंबर को किसानों के खाते में आ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से मिलने वाले 2,000 रुपया का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा भाई। तो ये मध्य प्रदेश के लिए था ये न्यूज। चलिए आगे खबरों देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड। भाई यहां पे देख सकते हो एएलपी, जेई समेत रेलवे की 5 भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित, कैलेंडर में करे नोट। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी, जेई समेत कई भर्ती परीक्षाओं को तारीख जारी कर दी है। परीक्षा फरवरी और मार्च 2026 में होगी। परीक्षा शहर की जानकारी 10 दिन पहले, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। और देखिए केवीएस, एनवीएस भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी है, तो आप लोग जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर लेंगे, जिन्होंने भी परीक्षा के लिए अप्लाई किया है। आगे फॉर्म है गंभीर अनियमितताओं के चलते यूपीएससी, यहां देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के गंभीर आरोपों के चलते सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। जांच में के तहत अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की आगे कार्रवाई जारी है भाई इसी को लेकर के। चलिए आगे खबरें हैं। HPRCA TGT परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी, 12 जनवरी को होंगे एग्जाम। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन बोर्ड ने TGT आर्ट्स परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। यह परीक्षा 12 जनवरी से आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे भाई। तो ये आगे खबरें चलिए देखते हैं। यूपीएससी CDS 1 25 की मार्कशीट जारी, CDS यहाँ पे देख सकते हो। आगे खबरें, यूपीएससी ने CDS 1 2025 परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी है। संबंधित उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने CDS 1 2026 परीक्षा तिथि भी घोषित की है। चलिए आप देखते हैं आगे खबरें। RRB जेई भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित, फरवरी मार्च में होगा CBT 1 का आयोजन। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड जेई भर्ती यहाँ पे CN 5/2025 के तहत CBT 1 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई है। परीक्षा 19 और 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 को होगी। परीक्षा शहर की जानकारी 10 दिन। चलिए आगे खबरों को देखेंगे भाई। अब तक लाइक नहीं किए हो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, अरे घंटी नहीं बजाए देख रहे हो घंटी को बजा दो, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आप लोगों के लिए पर डे हम न्यूज लेकर आते हैं भाई, पूरे भारत की खबरें, पूरे राज्य की खबरें, सारी खबरें। देखिए ट्रंप टैरिफ नहीं रोक पाया, भारत की रफ्तार बढ़ गया, जीडीपी ग्राफ 6.5% से 7.5% तक। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.4% कर दिया, जो पिछले वर्ष 7.5% से अधिक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NOSO के रिपोर्ट के अनुसार अब मजबूत की मुख्य कारण है वास्तविक जीडीपी भाई। और देखिए आगे खबरें हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान का आक्रामक रुख, प्री एम्पिट अटैक भी दी चेतावनी। जानिए क्या है मामला। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है, जिसमें ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हातमी ने अमेरिका को धमकियों के जवाब में प्री एम्पिट अटैक की चेतावनी दी है भाई। तो देख सकते हो आगे खबरें हैं। पाकिस्तान की बड़ी छलांग, बोलकर एक दूसरे को पैसे भेज सकेंगे लोग, बिल पर भी भर पाएंगे, लेकिन इसमें फ्रॉड तो नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान में अब बैंकिंग ऐप से पैसे भेजना और भी आसान हो जाएगा। जल्द ही सिर्फ बोलकर पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL अपने मोबाइल ऐप में जल्द ही वॉइस एक्टिवेशन फीचर जो है ला सकता है। इससे पैसे भेजने के साथ साथ बिल भी भेज सकेंगे और खाते का स्टेटमेंट भी देख पाएंगे। और देखिए आगे खबरें हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का कब्जा शुरू, डेनमार्क से छीनने के लिए 4 स्टेप प्लान है, सेना भेजेगी। देख सकते हो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक जो है यहाँ पे क्षेत्रीय, जिसका की आबादी लगभग 57,000 है, खनिज से भरपूर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कब्जे में लाना चाहते हैं, इसके लिए 4 स्टेप प्लान भी काम शुरू कर दिया गया है भाई। देख सकते हो ग्रीनलैंड पर। आगे खबरें हैं। टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया को मिला पहला गिफ्ट, लौटेंगे महाराजा के दिन भाई। देख सकते हो यहाँ पे एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। कंपनी का 8 साल बाद पहला ड्रीम लाइनर मिला है। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद उसे पहली बार लाइन फिट बोइंग 789 नौ विमान मिला है। एयर इंडिया ने आखिरी बार लाइन फिट ड्रीम लाइनर
किया है भाई। तो चलिए आगे खबरें हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को झटका, तिलक वर्मा घायल, न्यूजीलैंड सीरीज में भी होंगे बाहर। यहाँ पे देख सकते हो तिलक वर्मा टर्जन के कारण सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ते बाहर रह सकते हैं। इससे न्यूजीलैंड T20 सीरीज और 2026 जो है T20 वर्ल्ड कप पर खतरा है। उनकी जगह श्रेयस अय्यर की वापसी संभव है। तिलक हाल के समय में भारतीय टीम के अहम बल्लेबाज माने जा रहे थे भाई। तो यहाँ पे ये खबरें। चलिए आगे खबरें हैं। हिमाचल में 50,000 से ज्यादा बैंक खातों पर गिरेगी गाज, ब्याज का भी पैसा भी सरकारी खजाने में जाएगा। जाने क्यों भाई, देख सकते हो हिमाचल से खबरें आ रही। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्ती कर दी है। सालों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को भी अब चिन्हित किया गया। सरकार ने आदेश दिए कि ऐसे खाते तुरंत एक्टिवेट करें। उनमें पड़ी राज्य सरकार की धनराशि सीएसएस और स्कूल फंड को छोड़कर सरकारी कोष में उसे जमा करवाएं। ऐसी खबरें आ रही है। और देखिए सेना और एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग सेवा व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए समझौता ज्ञापन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2000 के लिए यहाँ पे नवीनीकृत किया है। और यह मुआवजा भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को दुर्घटना के मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में दिया जाता है। 3 वर्ष के समझौते के ज्ञापन के अंतर्गत अग्निवीर और पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सेवारत कर्मियों को यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए आगे खबरें हैं। इंडिया पोस्ट के साथ गांव-गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवाएं, लखपति दीदियों को कैसे मिलेगा फायदा। देखिए सारा समझौता लखपति दीदी योजना को और मजबूत करेगा। सभी दीदियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण, टेबलेट, मशीन, आय प्रमाण पत्र जैसी जो है प्रतिमाह करीब 15,000 से 30,000 रुपये कमा सकेगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है भाई। आगे है बैंक कर्मी बनकर ऐप अपडेट करने का झांसा देकर साइबर ठगी, एक झटके में खाते से गायब हुए 15.59 लाख रुपए। देख सकते हो सहारनपुर में एक व्यक्ति के बैंक कर्मी बनकर ऐप अपडेट करने का झांसा देकर 15.59 लाख रुपए साइबर ठगों ने शिकार बनाया। अज्ञात कॉलर ने खुद को पीएनबी कर्मचारी बताकर पेन और खाता संख्या मांगी। पीड़ित असदेव शर्मा ने जानकारी दी जिसके पास उसके खाते से पैसे निकाले गए। पुलिस ने साइबर क्राइम मामले में दर्ज कराया भाई। तो ऐसे बचे आप लोग। आगे खबरें हैं। बड़े बैंक रिफॉर्म की तैयारी, पीएसयू बैंक के लिए गवर्नमेंट बिल को लेकर हो सकता है ऐलान। यहाँ पर भाई देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। यहाँ पर वित्त मंत्रालय बैंक गवर्नमेंट बिल लाने की तैयारी है, जिसका मकसद होगा पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट और विदेशी बैंकों की तर्ज पर ज्यादा प्रोफेशनल, मजबूत, जवाबदेह बनाना। और बिल सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि बैंकिंग विजन 2047 को ध्यान में रखकर यह तैयार किया जाएगा। तो ये अपडेट है। और देखिए साइबर फ्रॉड की रकम खपाने वाले 134 संदिग्ध बैंक खाते चिन्हित। जांच में 11 बैंकों में 34 म्यूल खाते। देख सकते हो साइबर अपराधी के 134 म्यूल बैंक खाते संदिग्ध चिन्हित किए गए, जिनमें साइबर फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर कर निकालने की संकेत मिले। राष्ट्रीय साइबर अपराधी रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें के आधार पर खातों की निगरानी बाराबंकी साइबर पुलिस को करेगी।